छात्रों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। सोनमर्ग में सुरक्षा बलों ने मॉकड्रिल का किया आयोजन, आपात स्थिति में तैयारियों का किया आकलन। कुलगाम में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने एनटीपीएससी खुल और सरकारी एसजीईपी केंद्र का किया उद्घाटन, लोगों को हर संभव मदद देने का किया भरोसा। शोपियां में लोगों की सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार पर विकासात्मक कार्यों पर ध्यान देने की अपील की। सांबा जिले में नया बस स्टैंड बनकर पूरी तरीके से तैयार, प्रोजेक्ट के पूरा होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, बर्फ और खूबसूरत स्थलों का उठा रहे हैं लुत्फ। जम्मू क्लब में एलजी ने संत कुमार शर्मा की किताब इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्ट्स का विमोचन किया। समारोह में पूर्व एडीजीपी अशोक भान भी रहे मौजूद। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम के फैसले की सराहना की है, कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने संत कुमार शर्मा को बधाई दी और कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया। समारोह में संत कुमार शर्मा ने कहा सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी, इसे रद्द करना ऐतिहासिक फैसला। संत शर्मा ने अपनी पुस्तक सिंधु जल संधि मिररिंग द फैक्ट्स को लेकर कहा उन्होंने सिंधु जल संधि पर किया गहन शोध, इस संधि के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास। कठुआ में मलाड के जंगल में देखी गई संदिग्ध आतंकी गतिविधि, मलाड के जंगल में तलाशी अभियान जारी। कठुआ में मलाड के जंगल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शिमला सहित 10 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश की संभावना। हिमाचल में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने 21 से 23 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने 20 से 24 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर कुदरत का कहर, शलखल समदो के पास भयंकर लैंडस्लाइड, पहाड़ से अचानक चट्टानें और मलबा गिरने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरीके से बंद। 20 जून अब तक हिमाचल को 1230 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। जोधपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी का कहर, तेज बहाव में बह गए ट्रैक्टर और ट्रॉली, चालक ने कूदकर बचाई जान। अजमेर में तेज बारिश में पानी के बहाव में बहा युवक, वीडियो वायरल। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश के बाद संगम में उफान, नदी किनारे बने कई मंदिर डूबे। कोटा बैराज से छोड़ा गया 2.60 लाख क्यूसेक पानी, चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, शासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया। दक्षिण कोरिया के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई तो हजारों लोग बेघर हो गए। नूरपुर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, डमटाल थाना क्षेत्र में युवक से 7.06 ग्राम चिट्टा बरामद। सोलन में आम रेहड़ी फड़ी चालकों संग सामूहिक पूजा कर रखा शिलान्यास, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत के लिए केंद्र से एरिया स्पेसिफिक बजट की मांग की, मंडी में नुकसान का दिया जायजा, दिल्ली जाकर गृह मंत्री से करेंगे भेंट। सोलन में अर्की के बैरल में एचआरटीसी बस के ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, यात्रियों की बची जान। ग्रामीणों ने मांग की खराब बसों के स्थान पर ग्रामीण रूटों पर नई बसें चलाई जाए। कैथली घाट में एचआरटीसी बस और पिकअप की आमने सामने से टक्कर, पिकअप का चालक गंभीर रूप से घायल, बस शिमला से लानी बुराड़ जा रही थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। किन्नौर के शिवकिला में बॉर्डर टूरिज्म को मिल रही है रफ्तार, अब तक 2500 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। कैलाश मानसरोवर यात्रा शिवकिला से शुरू करने की मांग, मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। मंडी में जयराम ठाकुर ने आपदा में मदद करने वालों का जताया आभार, साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों से सतर्क रहने की अपील की। कहा कुछ लोग मदद के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग स्वयं सराज पहुंचकर असली पीड़ितों की सहायता करें। सीएम के साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बैठक में, फैसला करा सेब कटान पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी हिमाचल सरकार। बैठक में जगत सिंह नेगी बोले केंद्र हिमाचल के साथ कर रहा है भेदभाव, मदद नहीं मिल रही है। साथ ही बेटे पर एफआईआर पर बोले शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, कानून अपना काम करेगा। नूरपुर में दशहरी आम जल्द पकने और एक साथ बाजार में आने से सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राजेश कलेर ने अच्छी मंडियों की पहचान और पिछड़ी किस्में लगाने की सलाह दी। शिमला की चेवड़ी पंचायत में सरकार के आदेश के बाद भी बंद नहीं हुआ शराब का ठेका, ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। चंबा भरमौर मार्ग पर जांघी के पास बाइक क्रैश बैरियर से टकराकर सड़क पर गिरी बाइक।
चंबा भरमौर मार्ग पर हुए हादसे में युवक घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, दोनों घायल चंबा अस्पताल में भर्ती। चुराह के प्राथमिक विद्यालय नेरा में 78 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक, पढ़ाई प्रभावित, शिक्षा सुधार के दावों के बीच नेरा स्कूल की हालत चिंताजनक। किन्नौर जिले के सांगला मार्ग पर एक कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौके पर मौत, एक महिला घायल। सीएम सुक्खू ने विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जन की भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश, इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं होंगी उपलब्ध। हमीरपुर जिले के भोरंज में रोजगार मेला रद्द किए जाने के मामले में राजेंद्र राणा ने सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार के इशारे पर लिया गया फैसला। नूरपुर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिला स्तरीय नागनी माता मेले का किया शुभारंभ, स्वच्छता, विकास और जन कल्याण के लिए मंदिर कमेटी की सराहना की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जिला कुल्लू अरविंद चंदेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिजली महादेव में रोपवे बनवाना देव आदेश को इग्नोर करना देव संस्कृति का अपमान है। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी में विद्युत की व्यवस्था को विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर कसा तंज, बोले शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले कुछ महीनों से पूरी तरीके से चरमरा गई है विद्युत व्यवस्था। हमीरपुर के बल्ह बुधाना गांव में कृषि विभाग ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा रहे मौजूद, बोले प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों को उच्चतम दाम दे रही है प्रदेश सरकार। कुल्लू में सहकारी संघ के अधिवेशन का किया गया आयोजन, कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लिया हिस्सा। ऊना जिले में अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से शुरू हुई हरिद्वार के लिए ट्रेन, सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। बिलासपुर जिले के दनोह गांव में घात लगाकर बैठे तेंदुए पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, तेंदुए को भागने को किया मजबूर, सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना। दिल्ली में कांग्रेस 25 जुलाई को राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन का करेगी आयोजन, सम्मेलन में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दी जानकारी। कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का पानी के बढ़े बिलों को लेकर प्रतिक्रिया, बोले जनता के हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज, तो शक्ति विभाग के भारी भरकम बिलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। सांसद कंगना रनौत पहुंची दिल्ली, मानसून सत्र में लेगी हिस्सा, बोली मंडी आपदा को लेकर अलग अलग मंत्रालयों से करेंगे संवाद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नामर का किया दौरा, टूटूपानी में सेब ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस का उद्घाटन। शिमला में कामधेनु हितकारी सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से की भेंट, उत्पादकों ने परिवहन सब्सिडी दोगुना करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। शिमला के कोटखाई के रावला क्यार बगैडी में भयानक हादसा, एक कार खाई में गिरी, बाप बेटी समेत 3 लोगों की मौत। सोलन में कूड़ा संयंत्र केंद्र में आ रही दुर्गंध से लोग परेशान, डीसी ने कूड़ा संयंत्र का निरीक्षण किया, कूड़े के निष्पादन का निर्देश दिया। बिलासपुर के कुट बौगंड में जिला स्तरीय मत्स्य जागरूकता शिविर का आयोजन, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की शिरकत, मछली खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने को लेकर सीएम से बात करने को कहा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने पीएम और नितिन गडकरी का जताया आभार, भूभू जोत सुरंग के डीपीआर तैयार करने के निर्देश के लिए आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज वासियों से आपदा की स्थिति में हौसला बनाए रखने की अपील की, बोले हम सब मिलकर फिर से सराज को बसाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच के लिए मैनचेस्टर पहुंच गई है। इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है।